अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेड़े जेड़े थके नजर हाथ खड़ा करो। चलो माशाअल्लाह, अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, जिसने मेरे और आपके लिए आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, पहाड़ों को बनाया और उबलते हुए चश्मों को मेरे और आपके लिए रब्बुल आलमीन ने तख्लीक किया। दुरूद व सलाम आमीना के लाल पैकर हुस्न जमाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर सबसे पहले मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उस अल्लाह ने मुझे और आपको अपने घर में बैठने की तौफीक अता फरमाई। वगरना इस टाइम कितने ही वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानियों के अड्डों पर होंगे, कितने ही वो लोग जो अल्लाह की बगावत कर रहे होंगे, लेकिन आप अहबाब पर अल्लाह का खास करम है कि उस अल्लाह ने आपको अपने घर में अपने प्यारे महबूब की बातें सुनने के लिए जमा फरमाया। जिस तरह अल्लाह ने हमें अपने महबूब की बातें सुनने के लिए जमा किया है, हम अपने रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर भी इसी तरह अपने महबूब के हौज़े पर भी इकट्ठा फरमा देना और दुनिया से जाने के बाद अपनी जन्नतों में भी हमें इकट्ठा होना नसीब फरमा देना। हजरात, कोई लंबी चौड़ी तकरीर वाज, बहुत सारे अहबाब आप मुझे जानते हैं, आप भाइयों की मोहब्बत, मोहतरम कारी सनाउल्लाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उनकी मोहब्बत, असल खिताब तो मेरे बाद इंशाअल्लाह शुरू होंगे। जिस तरह आप अहबाब को पता है कि आज का प्रोग्राम खालिस तरबियती इस्लाही प्रोग्राम है, तो मैं तरबियत के हवाले से, अपनी इस्लाह के हवाले से चंद गुजारिशात करना चाहता हूं। सबसे पहले अल्लाह मुझे और आप सबको उस पर अमल करके जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चंद वो लोग आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिनके लिए आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया कि अल्लाह ताला इनको भलाई अता फरमाए, अल्लाह इन पर खैर व अफियत अता फरमाए। एक दुआ होती है कि मैं अपने ब्रादर से कहता हूं कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह खैर फरमाए। एक आप अपने कारी साहब से कहते हैं कि दुआ कीजिए कि अल्लाह खैर फरमाए। लेकिन क्या ही उस दुआ के कहने कि जो दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए कर रहे हैं। वो कौन से लोग हैं? उनमें सबसे पहला वो शख्स जो नमाज असर से पहले 4 रकत नमाज अदा करता है। नमाज असर फर्ज की जमात से पहले 4 रकत सुन्नत अदा करता है। वो 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं, 4 इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर अपनी रहमत फरमाए, इसके लिए अल्लाह खैर फरमाए। जिसके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर दे तो पीछे क्या रह जाता है। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। मेरी तो दुनिया इतनी मसरूफ है, मैं तो सुबह से शाम तक रोटी रोटी पैसा पैसा करता रहता हूं और मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं नमाज से पहले जमात से 10 मिनट पहले रब के घर में आ जाऊं। और मेरे भाइयों, कितने लोग इस दुनिया में आए, हमसे बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले आए, बड़े बड़े जुब्बों और कुब्बों वाले आए, बड़े दिमाग वाले आए, बड़ी सनदों वाले आए। रब्बे कायनात की कसम है, कोई बंदा दुनिया को मस्कर नहीं कर सका, कोई दुनिया को हासिल नहीं कर सकता। आज जिस दुनिया के पीछे मैं और तुम सुबह से शाम तक अपने रब की नाफरमानियां करते हैं, बगावतें करते हैं, नमाज के लिए टाइम नहीं है, सजदे के लिए टाइम नहीं है, रब के सामने झुकने के लिए टाइम नहीं है। ये दुनिया रब के हाथ तो एक मच्छर के पर के बराबर भी इसकी अहमियत नहीं है। तो क्या सारे लोग कोशिश करेंगे आज के बाद नमाज असर जमात से पहले 4 रकतें इंशाल्लाह अदा करेंगे। मैं अपने रब से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो आज वादा करें इनको अपने हरम पाक में बैतुल्लाह में 4 रकतें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो लोग आज यहाँ पर वादा कर रहे हैं, अल्लाह उनको मस्जिद नबवी में 4 रकतें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। तो इंशाल्लाह सारे लोग इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे। दूसरा शख्स जिसके लिए खैर और भलाई की दुआ फरमाई आमिना के लाल ने, फरमाया वो शख्स, वो खामिद जो अपनी बीवी को उठाता है फजर के वक्त, और वो बीवी अपने खामिद को उठाती है नमाज के लिए, दुनिया के लिए नहीं कि तेरा जनाब फलां जॉब का टाइम हो गया, तेरे ऑफिस का टाइम हो गया, तेरी मजदूरी का टाइम हो गया। यहाँ पर ये जो 2-3 गांव हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग सब्ज मंडी जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो फजर से पहले जा रहे होते हैं। यकीनन रात को वो थका भी आता है, तो मेरी बहनें उनको उठाती हैं कि आपका मंडी जाने का टाइम हो गया है। अगर वो मेरी बहन ये कहे कि नमाज का टाइम हो गया है, तहज्जुद का टाइम हो गया है, तूने मंडी तो जाना ही जाना है, काम पे तो जाना ही जाना है, क्या तुम अगर ये बात कह दे कि उठो 2 रकतें नमाज अदा करो और नमाज पढ़ के फिर अपने काम पे जाना, फिर तेरे लिए रब्बे कायनात की कसम आमना के लाल की दुआ के तुम भी मुस्तहिक हो जाओ। लेकिन यहाँ पर तो अक्सर अल्लाह रहम फरमाए, ना मियाँ नमाज पढ़ता है ना बीबी नमाज पढ़ती है, घरों के घर बेनमाज। आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज जो बंदा नहीं पढ़ता, फजर हो गई, सूरज तलू हो गया, फरमाया कि वो मनहूस है। अच्छा, जिसको अल्लाह के नबी ने मनहूस कह दिया, वो सारा दिन जो मर्जी करता रहे, उसके काम में बरकत होगी?
उसकी औलाद उसकी फर्माबरदार होगी, सारा दिन शैतान का पैरोकार बन के फिरता रहेगा। और मेरे भाइयों, इस टॉप पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे बाद जो उलमा आएंगे उनका इंशाल्लाह इस सन्मान पे तफसीली वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा कि सुबह खुद भी उठें, बच्चों को भी उठाएं, अपने घरवाली को भी उठाएं, फिर रहमत कायनात की दुआ के मुस्तहिक हो जाएं। जब दिन की इब्तदा अल्लाह की फरमा बरदारी में होगी, फिर देखना तेरा सारा दिन कितना बरकत वाला होगा। फिर तुझे जो थोड़े से पैसे मिलेंगे मेहनत मजदूरी के, उसके में बरकत होगी। तुझे जो अल्लाह औलाद देगा वो भी तेरी फरमा बरदार होगी। जब तू दुनिया से जाएगा तो तेरे लिए वो दुआ करने वाले हैं। उससे अगला शख्स जिसके लिए दुआ फरमाई रहमत कायनात ने, फरमाया वो बंदा कि जिसका दिल नरम हो, दिल सख्त ना हो। अल्लाह अकबर। हर बंदा अपने बारे बड़ा जानता है। आज हमारे दिल कितने सख्त हो गए। वो दिल जो नरम हो, उसके अंदर किसी के लिए नफरत, बुग़्ज़, हसद, कीना ना हो। रहमत कायनात ने दुआ फरमाई कि अल्लाह उस पर भलाई, रहमत, खैर अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, फरमाया लोगों, मेरे दिल के एक छोटा सा खाना था, छोटी सी जगह थी कि जिस पर भी मैं चाहता था कि अबू बकर की मोहब्बत को उसमें रख लूं, लेकिन मैं नबी की गैरत ने यह भी गवारा नहीं किया कि मैं अबू बकर सिद्दीक को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको भी अल्लाह पर तरजीह दूं। मेरे दिल के अंदर सिर्फ मोहब्बत है तो रब्बुल आलमीन की। और तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, जिसके अंदर मोहब्बत भी है, जिसके अंदर नफरत भी है, जिसके अंदर कदूरत भी है, जिसके अंदर हसद भी है। बड़ा दिल लेके फिर रही हो भाई। मेरे नबी तो कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर थोड़ी सी जगह खाली थी जहां पर मैं चाहता था कि अबू बकर की मोहब्बत को यहां पर रख लूं, लेकिन यहां पर भी मैंने रब को तरजीह दी, अल्लाह का मुल्हाकिमीन की मोहब्बत को अपने दिल में रखा हुआ है। आज हमारे दिलों में कितनी मोहब्बत है अल्लाह की। ये तो सुबह फजर में पता चल जाता है कि कितनी मोहब्बत है। ये तो बेटे की शादी पे पता चल जाता है कि अल्लाह की मोहब्बत कितनी है। और याद रखो, अगर दिल साफ ना हुआ, अगर दिल के अंदर कीना, बुग़्ज़, हसद हुआ, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने कारी के लिए, अपने खतीब के लिए, अपने उलमा के लिए, अपने पिंड के किसी भी चौधरी के लिए, किसी छोटे या बड़े के लिए, किसी भी के दिल में अगर छोटी सी भी कदूरत और नफरत हुई तो याद रखना, तेरा ना नमाज कबूल होगी, ना तेरा हज कबूल होगा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस है, फरमाया कि अल्लाह उसके आमाल को मूंड देता है। मूंड समझते हैं? टेंड, टेंड कर देना। टेंड कर दिया सिर ते वाल रहिंदे ने, तो जो अल्लाह माल नूं मूंड देगा तो फिर हज रहेगा, फिर उमरा रहेगा, फिर तहज्जुद रहेगी, फिर कुर्बानी 2 लाख का बच्चा लैके कीता है बाकी रहेगा। अगर दिल में अपने भाई मुसलमान भाई के लिए नफरत हुई तो याद रखना, अल्लाह तुम्हारे आमाल को मूंड देगा। अल्लाहु अकबर। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और अगर दिल साफ हुआ, दिल पाकीज़ा हुआ, लोगों को मुआफ करने वाला हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें किसी को मुआफ करने से या जाकर उससे मुआफी मांगने से तुझे खतरा ना कि तेरी इज्जत कम हो जाएगी,
तो क़यामत के दिन मैं मोहम्मद से अपनी इज्जत ले ले। तो कहता ना कि मैं क्यों उसके दरवाजे पे जाऊं जाके माफी मांगू। 3 दिन के बाद तेरी कोई फर्ज इबादत नफल इबादत रब के यहाँ कबूल ही नहीं है। हमारा तो यहाँ पे रवाज ही उल्टा है। दुल्हा साहब तैयार हैं, बारात तैयार है, गाड़ियां खड़ी हैं, और यार दुल्हा नजर नहीं आ रहा। दुल्हा जी मामू नूं मनान गया होया, मामू साहब नहीं आ रहे। दुल्हा जी चाचू को राजी करने गया है, खाला को मनाने के लिए गया है। मिन्नतें करने के बाद मामू जी आ भी गए, देखा फलां रिश्तेदार भी आया है। कहता अच्छा इसको भी बुलाया, मैं नहीं आऊंगा, वापस जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। कितने कितने साल गुजर गए, भाई अपनी बहन के दरवाजे पे नहीं गया। क्यों जी? इसने मुझे रिश्ता नहीं दिया था। और जोड़े तूने बनाने हैं कि आसमान पे बनने हैं? जोड़े तो आसमानों में बनते हैं। कौन किसके मुकद्दर में है, कौन किसके घर में जाएगा, कौन किसकी बीवी बनेगा। तुम कौन होते इस बात पे नाराज होने वाले कि बहन ने मुझे रिश्ता नहीं दिया, भाई ने मुझे रिश्ता नहीं दिया। खुदारा इन बातों से बाहर निकलें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। एक बंदा मस्जिद में आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जन्नती है। थोड़ी देर बाद आई एक और बंदा, वही बंदा फिर आया, फरमाया ये जन्नती है। फिर एक दिन वही शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, प्यारे नबी ने नबूवत वाली जबान से इरशाद फरमाया ये जन्नती है। अल्लाह अकबर। सहाबी एक उसके पीछे चला, उसके घर में गया। वो देखना ये चाहता था अमल कौन सा करता है। आज हम देखते हैं ना कि इसकी कोठी बड़ी बन गई, पूछते हैं माल कहां से आया? कल तो ये गरीब था, कल तो इसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, आज गाड़ी आ गई, ये कहां से माल आया? रब्बे काबा की कसम, सहाबा इकराम ये नहीं सोचते थे। उनकी सोच ये थी, उनकी फिक्र ये हुआ करती थी कि जन्नत किस तरह मिलेगी, रब किस तरह राजी होगा, जन्नत में औदे कौसर किस तरह मिलेगी, जन्नतुल फिरदौस में नबी का परोस किस तरह मिलेगा। सहाबा की फिक्र ये हुआ करती थी। मेरी और आपकी फिक्र दुनिया दुनिया दुनिया। सहाबी उसके घर में रहा, 3 दिन बाद पलट के आने लगा। कहा यार मैं तेरे घर में इसलिए आया था कि देखना चाहता था कि तू अमल क्या करता है। अल्लाह अकबर। कौन सा अमल करता है कि नबूवत वाली ज़बान ने तुझे जन्नत की बिशारत दे दी। उसने कहा मुझे भी इस बात का इल्म नहीं है, सदका भी इतना मैं नहीं करता, बहुत ज्यादा नफल भी नहीं पढ़ता, लेकिन एक बात है, मैं जब रात को सोता हूं सब लोगों को मुआफ करके सोता हूं। यही अदा मेरे रब को इतनी पसंद आई, वो जमीन पर दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, मुसलमानों को मुआफ करता है, अर्श पे मेरा रब उसको मुआफ करके नबूवत वाली जबान से जन्नत की बिशारत दिलाता है। क्या हम भी माफ करेंगे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को? और मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तुम में बेहतर वो है जो इस्लाम में पहल करे। अच्छा, जहां पे अल्लाह के नबी की बात आ गई, फिर तेरी इज्जत का क्या है यार? मेरी और आपकी इज्जत कायनात के अंदर नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई, दुख गम कब पहुंचा? फरमाया कि जब ताइफ के लोगों ने मुझे पत्थर मारे, लहूलुहान कर दिया। मेरे नबी तो सजदे में जाते तो वो ओजरी रख देते थे। मेरे नबी की बेटियों को उन्होंने तलाकें दे दी, निस्बतें अपनी खत्म कर दी। मेरे नबी जब ताइफ से पलटकर वापस अपने घर आ रहे थे तो घर में नहीं आने दिया। क्या तुझे लोगों ने इससे ज्यादा तकलीफें दी हैं?
अगर तो इससे ज्यादा किसी को तकलीफ पहुंची है जितनी मेरे नबी को तकलीफें पहुंची हैं, तो जाओ फिर ना माफ करना। अगर नबी की तकलीफें ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा नबी ऐलान करता है कि आज के बाद मैं सबको माफ करता हूं। मुझे और आपको माफ करने में क्या होता है? इंशाल्लाह ये नियत करें दिल में कि यहां से उठ के जाएंगे सुबह, जो रिश्तेदार नाराज है उसके घर पे जाएंगे, इंशाल्लाह उसको राजी करेंगे। अगर वो राजी ना भी हुआ, तेरा जाना मेरा रब जाया नहीं करेगा, तेरा जाना बनता है। वो माने या ना माने, तू तो अपने रब के यहां सरखरू ठहर जाए। छोड़ दो अपनी अना को, छोड़ दो अपनी अकड़ को, और उसके बाद उस शख्स के लिए रहमत की दुआ की कि जिस बंदे की वजह से किसी दूसरे बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है, आजकल मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है या रोना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर वो बिजनेस करता है तो मैंने टांगे खींचनी है, कोई भी काम करता है तो मैंने कीड़े निकालने हैं। मेरी तो कोशिश है कि जितनी तकलीफ दे सकूं इसको दे दूं। मैं कहता हूं ना, मैं देखूंगा में आगे बात है। अगर मेरी वजह से, मेरी किसी जुमले से, मेरी किसी दुआ से, मेरे किसी उसके साथ ऐसे आमाल किए हुए से जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए रहमत नाज़िल फरमाएगा। तो आज से इंशाल्लाह हम मुस्कुराहटें बखेरेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और अपने दिल में बुग़्ज़, हसद, कीना नहीं रखेंगे। यहां से उठ के जाएं, अपने दिलों को साफ कर लें। ना जाने मेरी और आपकी जिंदगी की ये आखिरी रात है, क्या पता है हमने कितने वाकयात सुने हैं। मुझे मेरे घर के साथ एक घर है, उसकी दुकान है, जनरल स्टोर है। मैं दिसंबर के अंदर जब घर आया कराची से, तो मैंने वो दुकान पे लड़का खड़ा, नौजवान 26-27 साल उसकी उम्र, तो मैंने उसको सलाम किया। कहता यासर भाई चाय पी लो। मैं कहा नहीं यार, थका हूं, फिर मैं आपको मिलता हूं। अभी मैं जाके थोड़ी देर सोया था तो रोने की आवाजें आनी शुरू हो। मैं उठा, घर वालों से पूछा क्या हुआ? कहा वो साथ वाला दुकानदार फौत हो गया। मैं क्या, अभी तो पौना घंटा मुझे हुआ, मैं उसको सलाम करके आया हूं। कहा खड़ा था तो फिर किसी का खाता लिख रहा था, लिखते लिखते बैठ गया तो चेयर से नीचे गिरा और फौत हो गया। कोई बीमारी नहीं वल्लाही। उससे पहले कभी उसने कोई मेडिसिन स्पेशल नहीं ली कि स्पेशल उसको कोई मरीज हो, स्पेशल कोई मर्द लगी हो उसको, लेकिन उसका टाइम आ गया था, मेरे रब ने बुला लिया। कितने ही लोग ऐसे हैं मेरे और आपके जानने वाले, और हम साल में कितने नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर देते हैं क्योंकि बंदा दुनिया से चला गया। मेरी और आपकी क्या गारंटी है? अगर रमजान आने वाला है, रहमतों बरकतों का महीना आने वाला है, उससे पहले पहले अपने दिलों को साफ कर लें। कहीं ये ना हो कि यहां पे पूरा सफारा खड़ा होकर सुने, 16 से 17 घंटे भूख और प्यास बर्दाश्त करे, रात का क़याम भी करे, और महीने के बाद जब लोग ईद मना रहे हों तो उधर फरिश्ते तेरे नामा इमाल से सारा कुछ डिलीट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए। आज वक्त है, अपनी जवानियों को संभालो। जो बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ियां वाले हैं, मैं उनकी मिन्नत करता हूं अल्लाह का वास्ता। पंजाबी कहते ना, बाबे दी कबर च लत्ता फिर भी बाज नहीं आता। कोई बाबा अपने वास्ते ना समझ ले, मैं अपने ते समझ, लेकिन खुदारा ये सफेद दाढ़ी का हया मेरा रब भी करता है।
जब रब हया करता है तो मेरे चेहरे पे सफेद दाढ़ी है तो इस दाढ़ी का मुझे भी हया करना चाहिए। हया करते हुए मुझे ऐसे आमाल करने चाहिए जिससे मेरा रब राजी हो जाए। एक दोस्त ने मुझे कॉल की, कहता है बताओ कि कैंडिडेट कौन सा कामयाब हो रहा है कराची में। मैं कहा यार मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे तो ये पता है जो कामयाब कलमा पढ़ने वाला वो है जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अगर वो कामयाबी चाहते हैं तो फिर उसके लिए तुम्हें अपने मामलात को ठीक करना होगा, अपनी इबादत को ठीक करना होगा। तो आइए मैं आखिरी बात अर्ज करना का चाहता हूं कि देखें, आइए एक दो वज़ाइफ आपकी गोशगुजार करके अपनी बात को खत्म करता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी परेशान होते, जब कभी गमगीन होते तो वो पढ़ा करते थे या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। आज मुझे परेशानी होती है तो मैं दोस्त को फोन करता हूं। अल्लाह की कसम हमें तो रब से मांगना भी नहीं आता। मेरे समेत हम में से कौन बंदा है जिसका कोई आधे घंटे का सजदा है? जिसने आधा घंटा सजदा किया हो कभी बिल पे करने के लिए, अपना कोई काम लेने के लिए, 1 घंटा मैं लाइन में तो खड़ा हो जाता हूं, लेकिन कभी आधा घंटा रब के सामने सर भी रखा है? कभी रब के सामने सर रख के कहा या अल्लाह 50 साल हो गए दुनिया में आए हुए, तेरी बड़ी नेमतें खाई हैं, बड़े एहसान हैं, बहुत कुछ दिया अल्लाह तूने, लेकिन तेरी नाफरमानियां भी मैंने बड़ी की है। अल्लाह बगावतें भी बड़ी की हैं, अल्लाह बड़ी गलतियां हुई हैं। अल्लाह आज तेरे सामने सजदा उस वक्त खत्म करूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरा रब मुझे माफ कर दे। हम दुआ मांगते नहीं जिस तरह मांगनी चाहिए। अगर मैंने किसी के पैसे देने हो ना और वो टाइम भी आ जाए, तारीख भी तय हो जाए कि फलां दिन जनाब आपने इतना कर्ज वापस करना है, 5 लाख रुपए आपने जुमे के दिन वापस करना है, जुमेरात हो गई, मैं रब से दुआ भी कर रहा हूँ या अल्लाह बंदोबस्त कर दे, लेकिन साथ साथ सोच क्या रहा हूँ अगर मैं तनवीर साहब से ले लूँ ना तो तनवीर साहब मेरा 2 महीने काट देंगे। अगर मैं सजाद साहब को पकड़ लूँ ना 5 लाख रुपया तो फिर मेरा इतना टाइम लंघ जाएगा। दुआ किससे कर रहे हैं? रब से। सोच रहे हैं तनवीर साहब का, मांग रब से रहे हैं। सोच रहे हैं सजाद साहब का, तवज्जो तेरी बंदे की तरफ है। अगर तेरी वही तवज्जो अपने रब की तरफ हो तो मैंने पहले भी ये शायद वाकया सुनाया हो। मैं एक दफा ट्रेन में सफर कर रहा था तो एक बंदा बुड़बुड़ा रहा था, आपस में बात कर रहा था। कहता मैनू नहीं पता मेरे पैसे का बंदोबस्त करके दे, मैनू नहीं पता मैंने पैसे चाहिए ने फलां डेर जितों मर्जी कर। मेरे साथ दोस्त भी थे, काफी देर वो लगा रहा, हम उसके पास गए, कहा बाबा जी क्या बात है? कहता मैं अपने रब से कह रहा हूं। किससे कह रहा हूं? अपने रब से कह रहा हूं। कहता है एक बंदे ने मुझे पैसे देने थे, मैंने आगे देने थे, लेकिन वो बंदा दे नहीं रहा, वो मुसलसल जो है डेट तब्दील कर रहा है, तारीखें बदल रहा है। कहता आज मैंने अपने रब से शिकायत उसकी लगा दी है, आज मैंने अपने रब के सामने उसकी बात रख दी है। मैंने दोस्तों से कहा इसका नंबर ले लो। उसी दिन जो तारीख जो दिन उसने बताया था, वल्लाह मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा भाई साहब बुजुर्गों क्या बना? कहता पुत्र अल्लाह दी कसम सवेरे नाश्ते टाइम पैसे मेरे घर दे के गया, और तू अपना अकीदा तो बना, तू रब से मांग तो सही, तू रब के सामने झुक तो सही, रब से आहुजारी कर तो सही, रब के सामने फरियाद कर तो सही। रब्बे काबा की कसम है मेरा रब तुझे वहां से देगा जहां पे तूने कभी सोचा भी नहीं। हम दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह रिज़्क़ हलाल दे दे, मैं थोड़ा ही दे दे। अल्लाह को रिज़्क़ हलाल थोड़ा, अल्लाह को थोड़ा रिज़्क़ हलाल। और जब रब से मांग रहे हैं तो थोड़ा नहीं मांगना, जब जन्नत भी मांगनी है तो जन्नतुल फिरदौस मांगनी है।
अपने आप को बदलें, अपनी आदत को बदलें, रब से मांगने वाले बन जाएं। कभी रात के वक्त उठें, अपने घर में किसी कोने खुदरे में वुजू करके मसल्ला रख के रब के सामने झुक जाएं सजदे में, और रब को सारी बोलियां आती हैं। जरूरी नहीं कि तुझे अगर अरबी में नहीं मांगना आता तो उर्दू पंजाबी में भी नहीं मांगना। रब के सामने पेशानी, जिस्म की सबसे बेहतरीन जगह जो पेशानी है, उसको रब के सामने झुका के अल्लाह से आहाजारी करो। रब से आहाजारी करनी है, अपने रब से मांगना है। तो क्या सारे लोग इंशाअल्लाह इस पे अमल करेंगे? आखिरी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अक्सर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बंदा आया, सहाबी आया, कहता अल्लाह के नबी मुझे ऐसी दुआ बतलाएं कि उसके बाद मुझे कोई और जरूरत ना पड़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको 5 दुआएं बताई। फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबह तवज्जो फरमाए सारे, इंशाअल्लाह अभी मुफस्सल खताब बरादर अकबर मोहतरम जनाब फजीलत शेख इंशाअल्लाह इनामुल अस्मानी हाफिज़हुल्लाह ताला वो अपना कीमती वक्त निकाल के इंशाअल्लाह उनका खताब होगा। सारे लोग इंशाअल्लाह तशरीफ रखें। फरमाया कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, फिर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रब से ये दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह जब हम इस अंदाज से आहोजारी करके अल्लाह के सामने गिरियाजारी करके सजदे में पढ़ के अपने रब से मांगेंगे तो मेरा अल्लाह जरूर हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे अपने दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। अल्लाह हम सब के घरों पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।